नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम वर्टाइगो का। वर्टाइगो मतलब चक्कर का आना। बहुत से मरीजों में चक्कर आने की कंप्लेन होती है। ये एक लक्षण है, बहुत मरीजों में आता है। अलग अलग बीमारियों में चक्कर आने देखा जाता है दोस्तों। तो हम चर्चा करेंगे मुख्य बीमारियां जिनकी में चक्कर आमतौर पे आता है और क्या कारण है जिसकी वजह से मरीज को चक्कर चक्कर आते हैं। तो दोस्तों, वर्टाइगो का मतलब होता है स्पिनिंग सेंसेशन इन हेड। स्पिनिंग सेंसेशन का मतलब है कि कोई चीज हमें घूमती हुई नजर आती है या फिर हमारा सर ही घूम रहा होता। वो चीज नहीं घूम रही होती पर मुझे या आपको लग सकता है कि इस पूरी दुनिया घूम रही है। आसपास की ऑब्जेक्ट्स जो है, आसपास की जो चीजें वो नाच रही है, घूम रही है। तो ये इस चीज को ही हम स्पिनिंग सेंसेशन इन हेड, या जो ऑब्जेक्ट्स है उनका स्पिनिंग सेंसेशन होता है, तो उसे ही हम वर्टाइगो या फिर चक्कर आना कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं चक्कर आने का क्या कारण है। चक्कर आने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, उनमें सबसे पहला कारण और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है आपका ब्लड प्रेशर का कम होना। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको चक्कर आ सकता है, और चक्कर गंभीर रूप से भी आ सकता है, हल्के चक्कर भी आ सकते हैं दोस्तों। दूसरा सबसे कॉमन कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस। जिन लोगों के गर्दन के मनकों में सूजन होती है उनको भी जोरदार चक्कर आ सकता है। उनकी गर्दन मूव करने पे भी चक्कर आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, तब भी उसे स्पिनिंग सेंसेशन फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है। कार्डियक कोई प्रॉब्लम है तब भी उसे चक्कर आ सकता है। बहुत कम होता है कि हार्ट के मरीजों को चक्कर आए, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम में भी वर्टाइगो एक सिम्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं ईएनटी की। किसी को कान की प्रॉब्लम है, अगर किसी को कान की समस्या है, खास तौर पे कान के 3 कंपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, एनाटॉमी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 कंपार्टमेंट, जिसमें से अगर किसी को मिडल ईयर इन्फेक्शन होती है, कान के बीच के हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे ओटाइटिस मीडिया जिसमें कान से पस वगैरह डिस्चार्ज होता है, तो ऐसी कोई समस्या है तो मरीज को चक्कर आ सकते हैं। कान के मिडल ईयर में इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत है तो मरीज को चक्कर आ सकते हैं। मरीज के सिर पे अगर कोई चोट लगती है, हेड इंजरी होता है मरीज को, और मरीज को सीवीए हो जाता है, हेमरेजिक या फिर नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट हो जाते हैं, कंट्यूजन हो जाता है, अर्थात दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, जो कि एक डेंजरस चीज है, खतरनाक चीज है, तभी मरीज को उल्टियों के साथ साथ में चक्कर आता है। तो दोस्तों, अगर किसी को एक्सीडेंट के बाद हेड इंजरी होती है, उसको नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो साथ साथ में होता है, तो उस मरीज का सिटी स्कैन हेड करवा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन में क्या होता है। देखिए, माइग्रेन भी एक सिर दर्द है जिसे क्रोनिक हेडेक कह सकते हैं। कुछ लोगों में इसके अटैक्स होते हैं जो 15 दिन 20 दिन पे रेगुलरली होते रहते हैं दोस्तों। माइग्रेन का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, अगर आपको माइग्रेन के बारे में, क्रोनिक हेडेक आपको है, सिर दर्द है, चक्कर आते रहते हैं, तो आप माइग्रेन के वीडियो को देखिए, उसमें आपका हो सकता है पूरा सोल्यूशन मिले। हर दवाई पे मैंने चर्चा की है, घरेलू उपचार पे भी चर्चा की है। तो माइग्रेन के मरीजों को भी वर्टाइगो होता है, क्रोनिक हेडेक होता है, उनको सिर दर्द होता है और जोरदार चक्कर आ सकता है, या फिर डिजीनेस हो सकती है, चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में परेशानी होती है। तो ये भी वर्टाइगो है, चक्कर आता है। माइग्रेन में भी चक्कर आ सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया चक्कर आने के लिए कुछ बीमारियां हैं जिनमें चक्कर आ सकता है, सिंकोप आ सकता है, ब्लैकआउट्स हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर है, कान की बीमारी की वजह से, टिनाइटिस है, अगर किसी के कान में घंटियां सी बजती हैं तो ऐसे रोग, या हेयर लॉस है तो ऐसे रोगी को भी चक्कर आ सकते हैं। अगर दिमाग में सीएसएफ का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है तो भी आपको चक्कर आ सकता है। तो चक्कर आना एक बड़ी समस्या है जो कई सारी बीमारी में होता है। हार्ट की बीमारी में, कान की बीमारी में, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की प्रॉब्लम है तब भी चक्कर आ सकता है। अगर आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक हुआ है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आपको लो ब्लड प्रेशर है तब भी आपको चक्कर आ सकता है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और बता पाएंगे कि आपके चक्कर का कारण सामान्य है या कोई खास बीमारी है, तो उसके अनुसार से आपका ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों, मुख्य तौर से चक्कर के लिए टैबलेट वॉटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 8 मिलीग्राम या 16 मिलीग्राम की डोज में आता है। तो किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के, बिना किसी डॉक्टर की इजाज़त के ना करें। तो जो आपका वॉटिन टैबलेट मैंने बताई है आपको, उसका इस्तेमाल भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के
ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर लो है तो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, नॉर्मल किया जाएगा, चक्कर ठीक होंगे। हाई ब्लड प्रेशर है, हेड इंजरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा। कान की समस्या है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ अलग लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, रहे फिट रहे हिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम वर्टाइगो का। वर्टाइगो मतलब चक्कर का आना। बहुत से मरीजों में चक्कर आने की कंप्लेन होती है। ये एक लक्षण है, बहुत मरीजों में आता है। अलग अलग बीमारियों में चक्कर आने देखा जाता है दोस्तों। तो हम चर्चा करेंगे मुख्य बीमारियां जिनकी में चक्कर आमतौर पे आता है और क्या कारण है जिसकी वजह से मरीज को चक्कर चक्कर आते हैं। तो दोस्तों, वर्टाइगो का मतलब होता है स्पिनिंग सेंसेशन इन हेड। स्पिनिंग सेंसेशन का मतलब है कि कोई चीज हमें घूमती हुई नजर आती है या फिर हमारा सर ही घूम रहा होता, वो चीज नहीं घूम रही होती, पर मुझे या आपको लग सकता है कि इस पूरी दुनिया घूम रही है। आसपास की ऑब्जेक्ट्स जो है, आसपास की जो चीजें वो नाच रही है, घूम रही है। तो ये इस चीज को ही हम स्पिनिंग सेंसेशन इन हेड, या जो ऑब्जेक्ट्स है उनका स्पिनिंग सेंसेशन होता है, तो उसे ही हम वर्टाइगो या फिर चक्कर आना कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं चक्कर आने का क्या कारण है। चक्कर आने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, उनमें सबसे पहला कारण और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है आपका ब्लड प्रेशर का कम होना। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको चक्कर आ सकता है, और चक्कर गंभीर रूप से भी आ सकता है, हल्के चक्कर भी आ सकते हैं दोस्तों। दूसरा सबसे कॉमन कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस। जिन लोगों के गर्दन के मनकों में सूजन होती है उनको भी जोरदार चक्कर आ सकता है। उनकी गर्दन मूव करने पे भी चक्कर आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, तब भी उसे स्पिनिंग सेंसेशन फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है। कार्डियक कोई प्रॉब्लम है तब भी उसे चक्कर आ सकता है। बहुत कम होता है कि हार्ट के मरीजों को चक्कर आए, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम में भी वर्टाइगो एक सिम्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं ईएनटी की। किसी को कान की प्रॉब्लम है, अगर किसी को कान की समस्या है, खास तौर पे कान के 3 कंपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, एनाटॉमी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 कंपार्टमेंट, जिसमें से अगर किसी को मिडल ईयर इन्फेक्शन होती है, कान के बीच के हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे ओटाइटिस मीडिया जिसमें कान से पस वगैरह डिस्चार्ज होता है, तो ऐसी कोई समस्या है तो मरीज को चक्कर आ सकते हैं। कान के मिडल ईयर में इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत है तो मरीज को चक्कर आ सकते हैं। मरीज के सिर पे अगर कोई चोट लगती है, हेड इंजरी होता है मरीज को, और मरीज को सीवीए हो जाता है, हेमरेजिक या फिर नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट हो जाते हैं, कंट्यूजन हो जाता है, अर्थात दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, जो कि एक डेंजरस चीज है, खतरनाक चीज है, तभी मरीज को उल्टियों के साथ साथ में चक्कर आता है। तो दोस्तों, अगर किसी को एक्सीडेंट के बाद हेड इंजरी होती है, उसको नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो साथ साथ में होता है, तो उस मरीज का सिटी स्कैन हेड करवा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन में क्या होता है। देखिए, माइग्रेन भी एक सिर दर्द है जिसे क्रोनिक हेडेक कह सकते हैं। कुछ लोगों में इसके अटैक्स होते हैं जो 15 दिन 20 दिन पर रेगुलरली होते रहते हैं। दोस्तों, माइग्रेन का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, अगर आपको माइग्रेन के बारे में, क्रोनिक हेडेक आपको है, सिर दर्द है, चक्कर आते रहते हैं, तो आप माइग्रेन के वीडियो को देखिए, उसमें आपका हो सकता है पूरा सोल्यूशन मिले। हर दवाई पे मैंने चर्चा की है, घरेलू उपचार पे भी चर्चा की है। तो माइग्रेन के मरीजों को भी वर्टाइगो होता है, क्रोनिक हेडेक होता है, उनको सिर दर्द होता है और जोरदार चक्कर आ सकता है, या फिर डिजीनेस हो सकती है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में परेशानी होती है, तो ये भी वर्टाइगो है, चक्कर आता है। माइग्रेन में भी चक्कर आ सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया चक्कर आने के लिए कुछ बीमारियां हैं जिनमें चक्कर आ सकता है, सिंकोप आ सकता है, ब्लैकआउट्स हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर है, कान की बीमारी की वजह से, टिनाइटिस है, अगर किसी के कान में घंटियां सी बजती हैं तो ऐसे रोग, या हेयर लॉस है तो ऐसे रोगी को भी चक्कर आ सकते हैं। अगर दिमाग में सीएसएफ का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है तो भी आपको चक्कर आ सकता है। तो चक्कर आना एक बड़ी समस्या है जो कई सारी बीमारी में होता है। हार्ट की बीमारी में, कान की बीमारी में, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की प्रॉब्लम है तब भी चक्कर आ सकता है। अगर आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक हुआ है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आपको लो ब्लड प्रेशर है तब भी आपको चक्कर आ सकता है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और बता पाएंगे कि आपके चक्कर का कारण सामान्य है या कोई खास बीमारी है, तो उसके अनुसार से आपका ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों, मुख्य तौर से चक्कर के लिए
टैबलेट वॉटिन का इस्तेमाल किया जाता है जो 8 मिलीग्राम या 16 मिलीग्राम की डोज में आता है। तो किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के, बिना किसी डॉक्टर की इजाज़त के ना करें। तो जो आपका वॉटिन टैबलेट मैंने बताई है आपको, उसका इस्तेमाल भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर लो है तो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, नॉर्मल किया जाएगा, चक्कर ठीक होंगे। हाई ब्लड प्रेशर है, हेड इंजरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा। कान की समस्या है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ अलग लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, रहे फिट रहे हिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।